ड्रिल आपने किया है, अच्छा रहेगा अगर इस पूरे स्टोरी को हम आई और जे में देखें, क्योंकि हमको आई और जे के बारे में सब पता है। आई डॉट जे 0 है, आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है। तो आप बोलोगे सर अच्छा रहेगा अगर हम ये पूरा स्टोरी आई डॉट जे में करें, तो पॉसिबल है क्या, देखते हैं थोड़ा। वही सिद्धांत जो कह रहा है वही करेंगे, बट थोड़ा वही होगा। तो फिर से बना लो आप अपना एक्सिस, ये आपका बन गया, ये भी आपका बन गया। तो ओहो, तो एक्सिस बन गया। अब नोटिफाई कर देते हैं, ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ओ सॉरी ये मेरा माइनस आई कैप है, और ये मेरा जे कैप है। अच्छा, अपने वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहला वाला हमारा आर वेक्टर था 45 डिग्री में। तो अच्छा रहेगा अगर आर को मैं, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, याद है? क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपका आर कैप डायरेक्शन है। मतलब आर वेक्टर के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वो आर कैप है। मतलब इसको मैं और अच्छे से अगर कहूं तो आर वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। बट ये डायरेक्शन क्या है? आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन आपका कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से, तो नॉर्थ ईस्ट है। तो आपने नॉर्थ ईस्ट कह तो दिया कि सर नॉर्थ ईस्ट है, आपने क्या यूज किया? नॉर्थ का मतलब जे, ईस्ट का मतलब आई। तो आप कह रहे हो कि सर आर कैप है जो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आई और जे है, क्योंकि नॉर्थ जे है, ईस्ट आई है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से एक आइडिया आना चाहिए कि मैं ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसको आई और जे के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ। सबको समझ में आया मैं क्या बोला? किसी को नहीं समझ में आया तो रेज हैंड करना। ठीक है, सबको समझ में आ गया। मतलब नॉर्थ ईस्ट मुझे पता है कि एक डायरेक्शन है, बट फिर मैं सोचा कि नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ है और ईस्ट है। नॉर्थ का मतलब जे, ईस्ट का मतलब आई, तो इसका मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को या फिर आर कैप डायरेक्शन को आई और जे कैप डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूँ क्या? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिखने लगेंगे। पहला एक्सप्रेशन है कि आपको पता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। फिर से आ जाते हैं। तो आर वेक्टर आपका कोई डिस्प्लेसमेंट है ए से पॉइंट सी, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं तोड़ सकता हूँ ए से पॉइंट बी और बी से पॉइंट सी। तो ए से पॉइंट बी जो है वो मेरा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, बी से सी जो है मेरा वाई डिस्प्लेसमेंट है। मैंने ऐसे लिख दिया। बट आप इसको और भी अच्छे से लिख सकते हो। आर वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन प्लस वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। या और अच्छे से मैंने लिख दिया। इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, पूरा तोड़ता हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा एक्स को आर के हिसाब से लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आपका एक्स होगा आर कॉस 45 डिग्री आई कैप, वाई मेरा होगा आर साइन 45 डिग्री जे कैप। सो दैट इम्प्लाइज आर वेक्टर मेरा आ रहा है आर बाय रूट 2 आई कैप प्लस आर बाय ये भी रूट 2 जे कैप है। बट मुझे करना क्या था? मुझे वो आर कैप डायरेक्शन निकालना था, आर डायरेक्शन नहीं, आर वेक्टर के हिसाब से मुझे नहीं करना था। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है आर वेक्टर को आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर कैप में मैं तोड़ सकता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे जो आर है ना, ये एक्चुअली आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है, सच बताऊं तो। ठीक है, जब मैं नॉर्मली आर लिख देता हूँ, बार बार मैंने कहा कि वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ अगर कैंसिल हो गया
तो मेरा जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आर कैप, ये मेरा आई और जे के फॉर्म में आ गया। तो ये आपका आ गया √2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो ये देखो कितना बढ़िया चीज हो गया कि मैंने जो हमारा आर कैप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन था उसको नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में लिख लिया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो ये मेरा 1/√2 ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये मेरा 1/√2 नॉर्थ डायरेक्शन। बट एनीवेज हम ईस्ट वेस्ट के साथ काम नहीं कर रहे, हम आई जे के साथ काम कर रहे हैं। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मुझे प्रूव करना था समहाउ कि मुझे ये प्रूव करना था, स्टोरी ये है कि मुझे ये प्रूव करना था आर और दूसरा वेक्टर मैंने क्या लिया था, एस। आर और एस के बीच में अगर 90 डिग्री है तो क्या कोई और वे है इसको मैं कह सकता हूं कि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 है आई जे के टर्म में। अच्छा, अब एस को भी तोड़ सकता हूं। अगर मैंने आर को तोड़ दिया तो ये मेरा आर को तोड़ दिया मैंने ऐसे, तो मैं एस को भी तोड़ सकता हूं। एस को कैसे तोड़ना है? तो ये समझ लो 45 डिग्री है, ठीक है। तो एस क्या होगा, माइनस, यहां पे लिख देता हूं मैं। तो एस आपका होगा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आर, सॉरी माइनस ये वाला, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एस कॉस थीटा होगा, बट नेगेटिव आई डायरेक्शन में है तो मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा, सॉरी माइनस नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एस कॉस 45 डिग्री। अरे जगह नहीं हो रहा है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। चलो मैं नीचे जाके लिखता हूँ। तो याद रख लो है एस को कैसे लिखना है। तो एस को मैं लिखूंगा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एस कॉस 45 डिग्री। अब वो किस डायरेक्शन में था, माइनस आई डायरेक्शन में था, और फिर ये हो जाएगा एस साइन 45 डिग्री किस डायरेक्शन में था, जे डायरेक्शन में था। वो डायग्राम से आप पता लगा सकते हो। तो एस क्या निकल गया, एस निकल गया माइनस s/√2 आई कैप प्लस s/√2 जे कैप। चलो मेरा s भी निकल गया, मेरा r भी निकल गया। अब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं। अब मैंने ये क्लेम किया था कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो मेरा जो क्लेम है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दैट मींस r डॉट s करूंगा तो 0 आना चाहिए। तो r को मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ये मैंने r कैप लिखा है बट मैं r को लिखना चाहता हूँ, r कैप के साथ बाद में खेलूंगा। तो r है मेरा r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप डॉट s क्या है, माइनस s/√2 आई कैप प्लस s/√2 जे कैप। ठीक है, अब इसको लंबा तोड़ते हैं। तो ये वही है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ c प्लस d जो भी है। तो पहला वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा आर एस डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा 2, और ये बन जाएगा i डॉट आई विद अ माइनस साइन। ठीक है, दूसरा वाला बन जाएगा आर एस डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा i डॉट जे, फिर बन जाएगा फिर माइनस में आएगा, फिर आपका माइनस हो जाएगा आर एस डिवाइडेड बाय 2 जे डॉट आई, फिर आपका आएगा प्लस आर एस डिवाइडेड बाय 2
जे डॉट जे। अब मुझे एक बात बोलो, आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, दोनों तो 90 डिग्री में है, तो ये टर्म और ये टर्म खत्म। क्यों जीरो हो रहे हैं? क्योंकि आई डॉट जे हमने प्रूव किया था कि जीरो होगा, क्योंकि आई और जे 90 डिग्री में है, और जे डॉट आई भी सेम ही चीज है। आई डॉट जे भी करते हो आई जे कॉस थीटा, जे डॉट आई करोगे जे आई कॉस थीटा, वो कॉस थीटा तो एनीवेज मल्टीप्लाइड है, तो खत्म। क्या बच रहा है? आई डॉट आई आपका 1 होगा, जे डॉट जे आपका 1 होगा। क्या बच गया? माइनस आर एस बाय 2 प्लस आर एस बाय 2, लो जीरो आ गया। तो कितना अल्टीमेट चीज है कि अब मैं, जो मेरा पूरा आइडिया था कि आर और एस के बीच में जो डॉट है वो जीरो होगा, वो मैंने आई जे के फॉर्म में लिख के भी सेम चीज प्रूफ कर दी।